नमस्ते दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ आगे की कहानी लेकर। तो हमारी कहानी का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानी आप तक खुद पहुँच जाए। तो आइए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जब रीत को लगता है कि आज संडे है, आज वह लड़की नहीं आएगी। रीत हर रोज पहले की तरह आकर रोड पर टहलना शुरू कर देती है। तभी अचानक जब रीत टहल रही थी, उसकी नज़र उसी लड़की पे पड़ जाती है। उसने देखा कि वह लड़की सामने से उसी की तरफ चली आ रही थी। अरे, आज तो संडे था, फिर ये कैसे आ रही है? क्यों आ रही है? अरे ये क्या, ये तो मेरी तरफ ही चली आ रही है। लगता है उस दिन की हरकतों की वजह से आज ये मुझे फिर से डांटेगी। अब ऐसा करती हूँ, मैं अपने घर में चली जाती हूँ। मेरे घर में तो ये आ नहीं सकती। जैसे ही रीत अपने घर में जाने लगती है, तभी वह लड़की रीत को पीछे से आवाज़ लगाती है। ए सुनो, रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जब रीत ने सुना कि वह लड़की मुझे ही आवाज़ लगा रही है, तो बेचारी के पैर खुद ब खुद रुक जाते हैं और वह धीरे धीरे फिर पीछे पलटकर उसी लड़की की तरफ देखने लगती है। उसे देखती तो ज़रूर थी, पर उसे हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी कि अब ये ज़रूर मुझे उसी दिन के लिए डांटेगी, क्योंकि मैं उसे छुप कर देख रही थी ना। बेटा रीत, अपने कान खड़े कर ले। वो कुछ न कुछ तो ज़रूर बोलेगी, और जब भी बोलेगी बुरा ही बोलेगी। ऐसे मेरी क्या गलती है जब मेरी आंखें उसे देखती है तो? वो इतनी सुंदर है ना कि मैं उसे बिना देखे रह ही नहीं पाती हूँ, और इसे मेरे देखने से न जाने इसका क्या घट जाता है। रीत अपने मन ही मन में इतना बड़बड़ा ही रही थी, तभी चलते हुए वह लड़की रीत के पास पहुँच जाती है और फिर उसी के सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे हल्की सी मुस्कुराहट बड़ी नज़रों से देख रही थी। रीत ने तो सोचा था कि वह ज़रूर आकर मुझे डांटेगी, पर वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। बस चुपचाप खड़ी होकर रीत को ही देखे जा रही थी। जब रीत ने देखा कि वह लड़की कुछ नहीं बोल रही है, तो रीत से रहा नहीं गया और वह खुद पूछ बैठी। जी कहिए, आपने मुझे रोका क्यों? कोई काम था? तब वह लड़की होश में आते हुए कहती है, हाँ, एक काम था आपसे। मैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम? हाँ, तुम्हारा नाम। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊँ? आप मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? और कहाँ आप, कहाँ मैं? बेहतर इसी में होगा कि आप मुझसे दूर ही रहिए। मैं आपकी किसी काम की नहीं हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जान सकती? ऐसी बात नहीं है, पर आप मेरा नाम जानना क्यों चाहती हैं? आई एम रियली सॉरी। मैंने गलती कर दी तुम्हारा नाम पूछकर। अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं जा रही हूँ। जैसे ही रीत ने देखा कि वह लड़की पलट कर जाने लगती है, तभी रीत की धड़कनें बढ़ जाती है कि वह लड़की मेरी इतनी नज़दीक आई है और मैं उसका अपमान कर रही हूँ। इतना सोचते ही रीत दौड़ते हुए जाती है और उस लड़की का हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। रुक जाइए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए था आपसे। आप मेरा नाम जानना चाहती हैं ना? रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रही हूँ, छोड़िए, मुझे लेट हो रहा है। जैसे ही उस लड़की ने रीत से इस प्रकार की बात की, रीत की तो मानो जैसे ही धड़कन ही रुक जाती है। इतना कहते ही वह लड़की फिर से जाने लगती है। जैसे ही वह लड़की थोड़ी दूर चलकर आगे बढ़ जाती है, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो रीत ने अपनी नज़रें नीचे किए और बस उदासी से वहीं खड़ी रहती है। फिर वह लड़की वापस रीत की तरफ चलकर जाने लगती है। जब रीत ने देखा कि वह लड़की फिर से वापस आ रही है, तो रीत की धड़कन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी वह लड़की रीत के सामने खड़ी होकर कहती है, तो चलो बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? रीत के चेहरे पे अब हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उसके होठों पे खुशी छलकने लगती है और वह खुशी खुशी कहती है, जी मेरा नाम रीत है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम रीत है। प्यारा नाम है, तुम पे जचता भी है।
तभी वह लड़की रीत के थोड़ी सी और नज़दीक आ जाती है और एकदम उसके चेहरे के सामने खड़ी होकर कहती है, रीत, क्या तुम कल नहीं थी? मतलब, मेरा मतलब है कि क्या तुम कल घर पे नहीं थे? वो कल मैं जब कॉलेज जा रही थी और कॉलेज से आ रही थी, तुम एक बार भी मुझे दिखाई नहीं दी। क्या तुम कल कहीं गई थी? जी नहीं, मैं कल घर पर ही थी। तो वह लड़की सोचती है कि हो सकता है रीत को मेरी बातों का बुरा लगा हो, इसलिए उसने मुझे देखना बंद कर दिया। जब वह लड़की रीत के एकदम सामने खड़ी थी, तभी उस लड़की को पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। शिखा, शिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इतनी दूर चलकर क्यों आई हो? और ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? वह लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा के साथ हर रोज़ जाने वाली उसकी कज़न थी। अरे प्रिया, तुम? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई हूँ। पागल, तुम इतनी दूर क्यों आई हो? नहीं, मैं कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जा रही थी, तो ऐसे ही यहीं पर रुक गई। अच्छा लग रहा था यहाँ का नज़ारा, तो सामने ये दिखी तो थोड़ा सा रुक कर बातें करने लगी मैं। तुम इससे बातें कर रही हो? क्या बातें कर रही हो? जिसके सामने या जिसके आसपास कोई खड़ा नहीं होना चाहता, तुम इस अनपढ़ गंवार के साथ बात कर रही हो? वैसे क्या बात कर रही थी तुम दोनों? जैसे ही रीत ये बात अपने बारे में सुनती है, रीत काफ़ी उदास हो जाती है और शिखा हैरान हो जाती है। प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या वो इंसान नहीं है? उसकी गलती क्या है? अगर वो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है तो फिर इसमें उसकी क्या गलती है? तुम पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें करती हो। शिखा, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे मैं तुम्हें यहाँ बुलाने आई हूँ। मम्मी तुम्हारा घर पे इंतज़ार कर रही है और तुम यहाँ क्या लेने आई थी मार्केट में? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे जो भी लेना था अब वो लेने का मन नहीं कर रहा है। काफ़ी लेट हो चुका है, हमें घर चलना चाहिए। हाँ, बात सही है। तुम पिछले 1 घंटे से घर से निकली हो। चलो, मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है। इतना कहते ही शिखा प्रिया के साथ घर चली जाती है और रीत प्रिया की बातों से काफ़ी हर्ट होती है और उदास हो जाती है। जैसे ही शिखा और प्रिया दोनों घर पहुंचते हैं, तभी प्रिया की माँ कहती है, शिखा, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम यहाँ पढ़ने आई हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने हमारी जिम्मेदारी बनाकर तुम्हें भेजा है। प्लीज़ ऐसे बिना बताए कहीं जाया मत करो। अरे बुआ, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं बस ऐसे ही इधर टहलने चली गई थी। हाँ, इतनी दूर कौन टहलने जाता है? माँ, तुम्हें पता है ये टहलने के लिए कहाँ गई थी? कॉलेज गई थी। कॉलेज की बस थोड़ी सी पहले थी, वरना कॉलेज ही पहुँच चुकी थी। क्या तुम टहलने के लिए उतनी दूर गई थी? देखो शिखा, दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती ताकि तुम्हें बुरा लगे। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो प्रिया के साथ जाया करो और हमें बताकर, समझी? सॉरी बुआ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आपसे पूछ के जाया करूँगी। ठीक है, अब हाथ पैर धो लो, चलो खाना खा लो। दोनों ही हाथ पैर धोते हैं और चुपचाप बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर थोड़ी बहुत दोनों पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद दोनों सो जाते हैं। इधर रीत शाम के वक्त काफ़ी उदास रहती है। रीत की मम्मी पापा पूछते हैं, क्या हुआ बेटे, आज तुम्हारा चेहरा एकदम उतरा उतरा है, कोई बात है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। खाने के टाइम पर तुम पहुंच जाया करती थी। आज तुम्हारी मम्मी खाना बनाकर तुम्हारा वेट कर रही है, पर तुम यहाँ बैठी हुई हो। क्यों? क्या तुम हमें अपनी परेशानियों को नहीं बता सकती? पापा, जब कोई परेशानी है ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊंगी? या फिर कोई तकलीफ़ है? तुम्हारे सर में दर्द है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पापा प्लीज़, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो मेरे साथ खाना खाओ। हाँ आप चलिए, मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ। इधर रीत थोड़ा उदास तो ज़रूर थी, पर अपनी मम्मी पापा के सामने अपनी उदासी को जाहिर होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वह अपने मम्मी पापा के सामने मुस्कुराती और चुपचाप उन दोनों के साथ खाना खाती। खाना खाने के बाद वह सोने चली जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाता है।
फिर हर रोज़ की तरह सुबह आज भी रीत अपनी मम्मी के साथ उसके घर के कामकाज में हाथ बटाती है और फिर खाली होने के बाद वह रोड पे टहलने लगती है। पर इस बार उसकी नज़र शिखा की तरफ नहीं थी। वह अपने सर को नीचे किए और अपनी नज़रें भी नीचे किए बस रोड पर ऐसे ही टहले जा रही थी। रीत टहल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि सामने से शिखा और प्रिया कॉलेज के लिए आ रहे थे। जैसे ही रीत ने देखा उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली और घूमकर दोबारा उन दोनों की तरफ देखा ही नहीं। पर इधर शिखा बस रीत को ही देखे जा रही थी। तभी प्रिया ने नोटिस किया कि आज उसका सर काफ़ी नीचे और उदास था। तभी शिखा कहती है, देखा मैंने तुम्हें कल ही कहा था, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखो बेचारी कितनी उदास है। अरे तो वो उदास है तो तुझे इतनी क्यों फिक्र हो रही है? क्या तेरी रिश्तेदार लगती है वो, या फिर तेरी कुछ लगती है? मैं देख रही हूँ तुझे उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव होने लगा है। ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया, चलो तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुम्हारी तो बचपन की आदत है दूसरों के इंसल्ट करना। तुम जानती हो फिर भी मुझसे अच्छाइयों की उम्मीद क्यों करती हो? सॉरी, गलती हो गई मुझसे। अभी चलो। रास्ते भर दोनों ऐसे ही बात करते रहे। फिर भी शिखा की नज़र बस रीत पर थी, पर रीत ने एक बार भी नज़र उठाकर दोनों की तरफ नहीं देखा। आज शिखा को काफ़ी बुरा लग रहा था जब रीत ने उसे एक बार भी नहीं देखा। जैसे ही शिखा और प्रिया आगे निकल जाते हैं फिर भी रीत की नज़रें नीचे ही रहती है। पर पता नहीं क्यों शिखा का मन नहीं माना। वो कुछ दूर जाकर भी पीछे पलटकर रीत को देखती है। जैसे ही शिखा ने पीछे पलटकर देखा तो रीत उसे देख रही थी। जब शिखा ने देखा कि रीत उसे देख रही है तो शिखा के मारे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। शिखा मन ही मन खुश होने लगती है कि रीत अब भी उसे छिप छिप कर देखती है। जैसे ही रीत ने देखा कि शिखा उसे फिर से पलट कर देख रही है तो रीत घबरा जाती है। पर शिखा ने रीत को देखते ही एक प्यारी सी स्माइल दे दी। जब रीत ने देखा कि शिखा उसे देखकर मुस्कुरा रही है तो रीत को भी अच्छा लगने लगा। अब रीत भी शिखा को देखकर मुस्कुराने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर प्यार से मुस्कुराते हैं। ऐसे ही हर रोज़ होने लगता है। जब भी शिखा कॉलेज के लिए निकलती और कॉलेज से वापस आती तब रीत को देखकर मुस्कुराती और रीत भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते थे, ऐसी उन लोगों की आदत बन चुकी थी। अब रीत भी समझ चुकी थी कि शिखा मुझे देखकर खुश होती है, इस कारण रीत भी उसके सामने अक्सर आ जाया करती थी। और शिखा भी समझ चुकी थी कि रीत मुझे देखती है, खुश होती है। अब एक दिन रीत यह सोचती है कि आखिर शिखा को मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगने लगा कि वो मुझे पसंद करने लगी, क्यों मुझसे खुश रहा करती है वो। और इधर शिखा सोचती है कि क्या जो मेरे मन में रीत के प्रति है, क्या रीत के मन में भी मेरे प्रति वही है। मतलब शिखा को अपने बारे में अच्छी तरीके से पता था कि वह एक लेस्बियन है और उसे लड़की पसंद है। मतलब शिखा यह जानती थी कि उसे एक लड़की से ही खुशी मिल सकती है। पर यह बात रीत को बिल्कुल भी पता नहीं था। वह अपने बारे में आज तक उसने कुछ जज ही नहीं किया, ना ही जानने की कोशिश की कि आखिर उसमें कमी क्या है। बस उसे शिखा को देखकर अजीब सी खुशी मिलती थी और वह उसी खुशी को हमेशा महसूस करने लगती है। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होता है ये हम अगली पार्ट में जानेंगे कि आखिर रीत और शिखा की कहानी प्यार में आगे बढ़ती है या फिर कुछ और होता है। तो कहानी को आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है।